सभी रसिक जनों को सादर नमन। संवत 2081 के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। संध्या का समय था। तारीख के अनुसार 24 नवंबर 2024 के दिन दो युवा प्रतिभाशाली कलाकार हमारे आवास पर आए। उनसे चर्चा हुई। दोनों मेरे परिचित हैं, प्रीति पात्र हैं। विभिन्न विषयों पर, कला संस्कृति पर, रंगमंच और संगीत पर उनसे बातचीत होती रही। एक उनमें से हरिप्रसाद पौड्याल हैं, जो अच्छे बांसुरी वादक हैं। दूसरे चेन्न बसवेश्वर स्वामी हिरेमठ हैं, जो प्रतिभाशाली रंगकर्मी हैं, अच्छे अभिनेता और नाट्य निर्देशक हैं। बातचीत के क्रम में हरिप्रसाद पौड्याल जी का ही मन हुआ कि वे कुछ बांसुरी बजाएंगे। कलाकार अपनी उमंग में भर के स्वयं कहे कि अब मुझे कुछ बजाना है, तो किसी के कहने से बजाए, दोनों में अंतर हो जाता है। तो मन की तरंग में आकर के कलाकार गाने लग जाए और बजाने लग जाए, ऐसा अलग प्रकार से कुछ समा बंधता है। हमारे लिए तो बड़ा ही दुर्लभ अवसर उपस्थित हुआ। हमने इसको फिर रिकॉर्ड भी किया। हरिप्रसाद पौड्याल श्रेष्ठ बांसुरी वादक श्री राजेंद्र प्रसन्ना के शिष्य हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से भी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। मुंबई में हरिप्रसाद चौरसिया, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से हैं और भारत के अद्वितीय बांसुरी वादक हैं, उनके गुरुकुल में भी उन्होंने कुछ समय तक बांसुरी वादन का अभ्यास किया। काशी के पट्टाभिराम शास्त्री सांगवेद महाविद्यालय में भी उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। विशेष रूप से यजुर्वेद उनका वेद है, उसका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस सांझ हरिप्रसाद चौरसिया ने, हरिप्रसाद पौड्याल नाम उनका हरिप्रसाद है, और उनकी जिस प्रकार की गति बांसुरी वादन में है, वे उन्हीं के जैसे कलाकार के रूप में जाने जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हरिप्रसाद पौड्याल ने राग यमन में थोड़ी देर के लिए अपने वादन नैपुण्य की जो झलक हमें दी, उससे चित्त रस संपृक्त हुआ, कुछ निमज्जित हुआ मन। तंत्री नाद कवित्र रस, सरस राग रस रंग, अन बूढ़े बूढ़े फिरे जे बूढ़े सब अंग। पूरी तरह से तो हम नहीं बूढ़े डूबे, लेकिन कुछ निमज्जित हुए उसमें, उसके आनंद में, और अव्यक्त आकुल नाना भाव चित्त में अनुभूत हुए। ऐसा नाद चित्त में अनुगुंजित हुआ जिसको कि अंतर मन ही सुनता है। सब मन तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके, कै साईं को चित्त। जब नाद चित्त में बजता है, आकुल विरह वेदना का नाद बजने लगता है, और कोई नहीं सुन सकता है। भीतर जो साईं बैठे हुए हैं वे सुनते हैं। तो ऐसा नाद चित्त में बजने लगता है, उसी को अनाहत नाद कहा है। जितना जो कुछ नाद है वह अनाहत नाद में ही परिणत होता है, और जितना नाद है वह अनाहत नाद से ही उपजता है। साकार के बिना निराकार नहीं, और निराकार के बिना साकार नहीं।
उसी प्रकार से अनाहत के बिना आहत नाद नहीं और आहत के बिना अनाहत नाद नहीं। आहत हमको अनाहत नाद में ले जाता है, वही परम नाद है, वही नाद ब्रह्म है, यही योग है। वही नाद ब्रह्म का अनुभव हम यदि संगीत सुनकर के करने लगते हैं, तो यह कलाकार की निपुणी भी उसमें बड़ा विशिष्ट योगदान देती है। तो राग यमन में जिस प्रकार से बजाया, बांसुरी वादन में नैपुण्य प्रकट किया हरिप्रसाद पौड्याल ने, उसको मैं उसकी झलक में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा जो कुछ हम अपने सीमित तकनीकी साधनों में उसको रिकॉर्ड कर सके, वह प्रस्तुत है।
अद्भुत, क्या कहना है। भरत मुनि ने दो प्रकार की भरत मुनि ने दो प्रकार की वीणा बताई है, एक देह वीणा और एक दारू वीणा। दारू वीणा तो काठ की होती है और देह वीणा शरीर की होती है, शारीरिक वीणा भी उसको कहा है। गायक अपनी काया को ही वीणा बना लेता है, काया स्पंदित हो जाती है, काया के भीतर तार छिड़ उठते हैं, तो सब मन तंत रबाब तन, वहां भी कहा है रबाब को ही, तन को ही रबाब बना लेता है, तन को ही वीणा बना लेता है, मन के तार छेड़ता है, तब गान निकलता है, वह साईं सुनते हैं। बांसुरी वादक पर भी वही बात लागू होती है कि वह बांसुरी को गायिका बना देता है, उलट करके। इसकी उलट प्रक्रिया भी होती है। जो वादक है वह तो अपने देह को वीणा, अपनी देह को बांसुरी बना देता है, गायक अपनी देह को वीणा या बांसुरी बना देता है, और वादक इसके उल्टे अपनी वीणा को, अपनी बांसुरी को गायक बना देता है, बांसुरी गा उठती है। यह दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। यद्यपि भरत मुनि ने तो एक ही प्रक्रिया बताई है, पर मुझे लगा कि इसकी उलट प्रक्रिया वादक के लिए भी होती है, जो उन्होंने गायक के लिए कहा। जब वीणा दो तरह की है तो शारीरिक वीणा में शरीर वीणा बन जाता है, तो दारू वीणा में जो लकड़ी की वीणा है वह शारीरिक वीणा, वह शरीर बन जाएगी। जीती जागती काया स्पंदित उसमें से हो उठेगी, वही गा उठेगी। उसी प्रकार से बांसुरी गा उठती है जब कोई अच्छा वादक बांसुरी बजाता है। उसी उसी दिन हरिप्रसाद पौड्याल ने राग यमन में आलाप थोड़ा सा सुनाने के पश्चात हमने प्रशंसा की उनकी, अच्छा बजाया था। उन्होंने कहा कि एक गीत और सुनाऊंगा, एक भजन और बजाऊंगा, तो यह भजन उन्होंने बजाया। वर्षों पहले यह स्वामी हरिओम शरण जी की आवाज में भजन सुनते थे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, और स्वामी हरिओम शरण किसी और के लिए नहीं गाते। यद्यपि उनको दूरदर्शन पर दिखाया जाने लगा था बहुत पहले, अब तो सवाल ही नहीं होता है। अब तो प्रदर्शन भजनों के द्वारा करने वाले लोग ज्यादातर भजन गाते हैं। तो स्वामी हरिओम शरण जी को गाते हुए सुनते थे तो लगता था कि वे अपने भीतर के ईश्वर के लिए ही गा रहे हैं, उनको कोई मतलब दीन दुनिया से नहीं। जैसा कि अकबर ने पूछा तानसेन ने, जब उसने स्वामी हरिदास जी का गाना छिप करके सुना, तो पूछा कि तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते। तो तानसेन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं गा सकता क्योंकि मैं एक बादशाह के लिए गाता हूँ, और मेरे गुरु बादशाहों के बादशाह के लिए गाते हैं। तो यह भजन, और उसको बजाया। फिर वर्षों बाद उस भजन का राग, उसकी धुन सुनने को मिली। उस भजन को भी आप सब लोग सुधी श्रोता सुने। इसके साथ ही हरिप्रसाद पौड्याल का यह भजन में प्रस्तुत करके आप सभी को नमन करके निवृत्त होता हूँ। इस कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम से धन्यवाद।